नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि G20 समिट 2023 जो भारत में हुआ था, उसके बाद से भारत और कनाडा के रिलेशंस काफी अनस्टेबल रहे हैं। इसके कोर में था हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला, जिसमें कनाडा ने ये आरोप लगाया भारत पे कि उन लोगों के पास ऐसे क्रेडिबल एविडेंसेस हैं, ऐसे क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, जिसके ऊपर से वो ये मान रहे हैं कि भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। G20 समिट 2023 के सितंबर में हुआ था, जबकि हरदीप सिंह निज्जर की मौत जून 2023 में हुई थी और हरदीप सिंह निज्जर को 2020 में ऑलरेडी भारत आतंकवादी घोषित कर चुकी थी। कनाडा के साथ जैसे ही सभी अन्य कंट्रीज के साथ लिस्ट शेयर की जाती है ऐसे लोगों की, उसी तरह से इसकी भी लिस्ट शेयर की गई थी, लेकिन उसके पश्चात भी कनाडा ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया था ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने का या फिर उनको भारत को सौंपने का। इसी के चलते शायद G20 समिट इंडिया के दौरान जस्टिन ट्रूडो को जो अटेंशन मिलना चाहिए था, उतना जो उसको एक्सपेक्टेड था, उतना नहीं मिला। खैर, वापस आते हैं इस पर्टिकुलर घटना पर, इंडिया कनाडा रिलेशंस पर। तो उसी समय से जैसे ही कनाडा ने एलिगेशंस लगाए, भारत सरकार ने मांग की कि अगर उनके पास कोई भी एविडेंसेस हैं इसके रिलेटेड, तो वो भारत को तुरंत ही सौंपे ताकि भारत उसके ऊपर कार्यवाही कर सके। और ये सिर्फ सरकार की ही मांग नहीं थी, बल्कि भारत के कई सारे लोगों की भी ये मांग थी कि कनाडा ऐसे जो अगर एविडेंसेस हैं तो भारत को सौंपे, ताकि भारत भी और भारतीय अपने ऊपर गर्व कर सके, अपनी एजेंसीज के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर गर्व कर सके कि वे भी मोसाद की तरह ही इस प्रकार के ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं। इस बात को कई महीने हो गए हैं, लेकिन हम सभी भारतीयों की वो जो एक्सपेक्टेशन है वो कनाडा अभी भी फुलफिल नहीं कर पाया है। बात है निज्जर की हत्या की, तो उसकी हत्या में जो भी लोग शामिल होंगे उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये भी काफी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि हाल ही में नवंबर और दिसंबर महीने में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कनाडा में, 3 अलग अलग स्थानों पर, सरी, एडमिंटन और ओंटारियो, ये 3 जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई जो काफी ही चौंका देने वाली थी। और ये तीनों घटनाओं में हिंदुओं को टारगेट बनाया गया। जी हाँ, वहां पर सरी में, एडमिंटन में और ओंटारियो में जो हिंदू रह रहे थे उन लोगों को, और खास करके जो हिंदू बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को एक्सटॉर्शंस के लेटर भेजे गए, और उन लेटर्स में ये लिखा गया कि वे उनको प्रोटेक्शन मनी के रूप में $2 मिलियन प्रोवाइड करें, जिससे वो जो हिंदू हैं वे अपना बिजनेस शांति से कर सके। कुछ लोगों ने उसमें पैसे दिए, ऐसी भी बातें बताई जा रही है। और उसके पश्चात उन सभी लोगों के पास वापस फॉलोअप कॉल्स गए उन्हीं एक्सटॉर्शनिस्ट के पास से, और भी पैसे की मांग करते हुए। इसके ऊपर धीरे धीरे करके केसेस बिल्ड होते गए, और ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने में सिर्फ एडमिंटन में, जो कि एल्बर्टा में है, वहां पर तकरीबन 18 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। उसी तरह से कई सारे केसेस वैंकूवर, सरी में भी पाए गए हैं, और कई सारे केसेस ओंटारियो में भी पाए गए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एक्सटॉर्शन के लेटर्स मिले हैं, उस लेटर में कुछ खास स्पेसिफिकेशंस हैं जो हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेटर के स्टार्ट में और एंड में जय श्री राम लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट किया गया है, फॉन्ट्स भी एनलार्ज किए गए हैं। उसके पश्चात नीचे प्रोटेक्शन मनी के रूप में उनके पास $2 मिलियन मांगे गए हैं, और साथ में ये भी बताया गया है कि हमारे सोर्सेस इंडिया में भी हैं, तो आप इंडिया में भी पैसे पहुंचा सकते हैं। साथ में धमकी भी दी गई, जैसे कि दी जाती है कि भाई अगर पुलिस को खबर करते हैं तो ये आपकी बहुत ही बड़ी भूल होगी, और इस पैसों के अरेंजमेंट के लिए और उनके साथ कंप्लाई करने के लिए उनको 1 महीने का टाइम दिया गया। शुरुआत में कई सारे लोगों ने इसको इग्नोर किया। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि ये एक प्रैंक हो सकता है, क्योंकि सिर्फ ऐसे लेटर्स ही नहीं बल्कि कुछ लोगों को कॉल्स भी आई थी,
और उसके बाद मिस्ड कॉल्स भी कई सारी उन्होंने रिसीव की थी सेम नंबर से जिनके थ्रू एक्सटॉर्शन की धमकी आई थी। तो शुरुआत में उन लोगों ने इसको एक प्रैंक के रूप में लेकर उसको इग्नोर किया, लेकिन हाल ही में दिसंबर महीने में सरी में न्यूटन एरिया में लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट हैं सतीश कुमार, उनके सन के घर पे फायरिंग हुई, उनके रेसिडेंस पे फायरिंग हुई। किसी को भी कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसकी अभी तक किसी भी मीडिया चैनल पर या कहीं पर भी कोई खबर नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ये पहला वाकया नहीं है, ऐसे अन्य वाकये भी हो गए हैं जहां पर फायरिंग हुई है या तो शूटिंग हुई है या फिर कुछ जगहों पर आगजनी भी की गई है। किसी को कोई नुकसान होने की खबर नहीं आई है, तो ये एक सिर्फ फियर मॉन्गरिंग हो सकता है, ये एक सिर्फ डर पैदा करने के लिए हो सकता है ताकि लोगों के पास से पैसा निकलवाया जा सके। फिर से आते हैं उस लेटर पे। तो जो लेटर की पिक्यूलैरिटीज हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें जो जय श्री राम मल्टीपल टाइम्स स्टार्ट और एंड में लिखा हुआ है, उस पे से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी गैंग ये प्रवृत्ति कर रहा है, ये एक्सटॉर्शन की एक्टिविटी कर रहा है, वो हिंदू है और वो इंडिया को बिलोंग करता है। नॉर्मली अगर कोई भारत में भी ऐसा गैंग होता है तो वे इस तरह की स्पेसिफिकेशंस बार बार करें, ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। इसका एनालिसिस करते हुए एक टेक्निक इन्वेस्टिगेटर ने यह सीधा बयान दे दिया कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये भारत में कुछ गैंग्स द्वारा, कुछ क्रिमिनल गैंग्स द्वारा अख्तियार किया जाता है, जिसमें पंजाब के गैंग्स खास करके शामिल हैं। ऐसा बयान दिया सरबजीत सांघा ने, जो कि वहां पर एक कांस्टेबल हैं सरी में। तो उस लेडी ऑफिसर ने यह बयान दिया और सीधा पंजाब के गैंग के साथ इन लोगों को जोड़ दिया, जबकि ये जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल का वाकया हुआ था उसमें सतीश कुमार को या उनके लड़के को किसी भी प्रकार का कोई ना ही कॉल आया था और ना ही कोई भी रिटर्न लेटर मिला था। तो उन दोनों के बीच में सीधा कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग इन दोनों घटनाओं के बीच में लिंक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितनी हकीकत है उसमें, कितनी सच्चाई है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस तरह से हम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखते हैं, उसके ऊपर से दो चीजें काफी क्लियर हो रही हैं। सबसे पहला ये कि कनाडा में जो कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा पे हो, चाहे वो पीआर पे हो, कृपा करके अन्य कोई कंट्री चूज करें। यूएस, कनाडा और यूके को छोड़कर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जो अभी भी काफी ही सेफ हैं। ये हम खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी स्ट्रिक्ट हैं, तो वो एक चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है, लेकिन उससे आपकी जान को खतरा नहीं होगा। तो फिर से एक बार सोचें, अगर आप आउट ऑफ इंडिया स्टडी करने या वर्क या पीआर के लिए जाने की सोच रहे हैं, भारत में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। तो भारत में अगर रहकर आप अपने फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो वो जरूर कीजिए। कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अलग अलग जगहों पर, तो उन सभी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वापस आते हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस पर। तो इन सब चीजों के चलते बीच में जो डाइवर्जन एक आ गया था पन्नू वाले केस का यूएस में, और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर 7 अक्टूबर का इंसिडेंट हुआ इजराइल में, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड मीडिया का जो ध्यान था वो डाइवर्ट हो गया था दूसरी तरफ। और कनाडा में ये जो इंटरनली चीजें डेवलप हो रही थी वो बाहर नहीं डिस्कस की जा रही थी, बाहर नहीं आने दी जा रही थी। और अब जब सभी चीजों को कलेक्टिवली मिक्स करके एक खिचड़ी में तड़का लगाया गया है, उसके बाद उसको धीरे धीरे करके सरफेस पर लाया जा रहा है, ऐसा हमको मालूम पड़ता है। हो सकता है कि ये जस्टिन ट्रूडो की एक चाल हो, उस गवर्नमेंट की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी हो, जिससे वो भारत के ऊपर भी आरोप लगाकर भारत को दबाने की कोशिश करे और साथ ही में अपने वहां पर अपनी इमेज बचाने की और खालिस्तानियों में अपने लिए जो सपोर्ट है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करे। क्योंकि याद रखें, एनडीपी का जो लीडर है जगमीत सिंह धालीवाल, वो खालिस्तानी समर्थक है। तो अभी 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं कनाडा में, वो सिर्फ जस्टिन ट्रूडो प्लस एनडीपी
अगेंस्ट अदर्स नहीं होने वाले जस्टिन ट्रूडो को एनडीपी के सामने भी लड़ना होगा। तो उसी के चलते ये टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं और साथ ही में भारत को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये काफी ही इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है। तो आने वाले समय में इस खिचड़ी में तड़का भी लगेगा और काफी ही टेस्टी भी होने वाली है। तो जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर से एक बार, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं तो कृपा करके कनाडा, यूएस और यूके की जगह दूसरी कंट्रीज चूज करें, क्योंकि हाल में कनाडा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो नए इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियंस जा रहे हैं वहां पर, उन लोगों के लिए, क्योंकि जो ऑलरेडी वहां पर एस्टेब्लिश्ड हैं, जो सिटीजन्स हो गए हैं, उन लोगों की सेफ्टी का भी कंसर्न भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रेज किया है। इन सब चीजों के चलते जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे देश और दुनिया की, और आप सही डिसीजन ले पाए अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड, और दुनिया को समझ पाए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।